वेलकम स्टूडेंट। आज आपके सामने हम बताएंगे कि आपको अपने स्टडी को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे अपनी स्टडी को कंप्लीटली अच्छी तरीके से मतलब पढ़ाई को अपने अच्छी तरीके से कैसे रखेंगे, वो सारे टिप्स यहाँ पर समझाएंगे। वो टिप्स बताएंगे, आपको सामने लिख के दिखाएंगे, वही टिप्स को आपको फॉलो करना है। इतनी टिप्स आपको बता देंगे, इन्हीं टिप्स को अगर आप बेसिकली फॉलो कर लेंगे ना तो लिटरली मैं कहता हूं कि आप अच्छी तरीके से कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूं अगर कि आपको स्टडी करना है तो सबसे पहला क्या है कि आप स्टडी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्टडी करने मतलब आप अध्ययन करने चल रहे हैं, आप पढ़ाई करने चल रहे हैं। और पढ़ाई करने चल रहे हैं तो किस लिए आप पढ़ रहे हैं? तो पहले नंबर तो एक काम करना है कि आपको अपना लक्ष्य जो है सेट कर लेना है। क्या कर लेना है? सबसे पहला काम तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। क्या कर लेना है? लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित मतलब हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या हम पढ़ना चाहते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या लाभदायक रहेगा। मतलब आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि ये हमें डॉक्टर बनना है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें इंजीनियर बनना है। कुछ अपना लक्ष्य तो करिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना काम नहीं होता। आप खुद सोचिए, एक ताला मतलब एक नाला आ रहा है और नाले को आपको सोच रहे हैं कि हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। अगर आप लक्ष्य नहीं सेट करेंगे उस पार जाना है तो आप बीच में ही कूद जाएंगे, आप उस तरफ नहीं जा सकते हैं। तब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा कि हमें उस तरफ कूद, क्योंकि आप अगर उस तरफ तब पार होंगे जब आपका लक्ष्य रहेगा कि हमें इतनी लंबी छलांग लगाना है कि हमें उस साइड जाके पढ़ना है, क्योंकि वो लक्ष्य आपका होता है। तो आपको पहला काम है कि अपना लक्ष्य सेट कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपको क्या काम करना है? लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको टाइम को सेट करें। टाइम को सेट करें। टाइम को सेट करें। टाइम को सेट करें यानी टाइम की बचत करते हुए उसको सेट करें। टाइम को देखिए, सेट करने का मतलब है कि टाइम अपने टाइम की क्या करेंगे? बचत करेंगे। टाइम बचत करने का मतलब ये हुआ कि आप जो फोकट का खेलते हैं, जो इधर उधर आप गपशप करने में टाइम बिता देते हैं, या मोबाइल या कहीं पर आप टाइम खराब कर देते हैं, उस टाइम को सेट करें ना कि हमें क्या क्या करना है, हमें कैसे कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप टाइम अपना सेट कर लेते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठने वाला काम करना है। क्या? सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठें। ठीक है, सुबह जल्दी उठें। सुबह आपको जल्दी उठना है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे आपकी एक आदत बन जाएगी। और सुबह किस लिए उठना है ये भी दिमाग लगाइए कि थोड़ा सा पहले उठ जाइए, आप अपनी पढ़ाई के लिए उठिए। और जस्ट आप अगर सुबह पहले उठ जाते तो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। आपको टाइम, क्योंकि आप देखिए, अगर आप 6 बजे उठ जा रहे हैं तो 6 से 7 बीच में आप पढ़ ले रहे हैं तो 7 बजे आप नहीं तो अपना जो दिन होता है ना उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। अब ये सोचिए कि आप 8 बजे उठेंगे तो 2-3 घंटे तो ऐसे पीछे हो गए। आप 2-3 घंटे से पीछे हो गए तो टाइम छोटा हो जाएगा ना। तो पहले उठेंगे तो पढ़ाई भी कर लेंगे और मेंटली आपका जो फिजिकल आपका जो होता है वो भी अच्छी तरीके से रहेगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे उठ करके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है। और चौथा नंबर क्या है कि अपना परीक्षण करते रहें। अपना परीक्षण करते रहें। ठीक है, अपना परीक्षण करते रहें। हमेशा मन को शांत व साफ रखें। साफ रखें। ठीक, अपने मन को शांत और साफ रखें। अपने मन को शांत और साफ रखें मतलब अपने मन को क्या करें, कोई इसमें लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा चीज़ें ना हो, उसको आप साफ रखें और शांत रखें। गुस्से में ना रखें, उसमें कोई ख्याल ना रखें। एकदम शांत, मेंटल आपका फ्रेश और शांत होना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें हों वो दिमाग में बैठें और समझ में आए। तो कोई आपको बात, एक दूसरे की बात का रिएक्शन ना करे, ताकि उस बातों से आपका रिएक्शन होगा तो वो दोनों बातें आपस में टकराएंगी, रिटर्न हो जाएंगी, तो दोनों बातें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, 5 नंबर क्या है? पढ़ते समय
दूसरा काम ना करें, दूसरा काम ना करें। दूसरा काम, पढ़ते समय आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। एक बात ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कोई मेरे कहने का मतलब ये होगा, आप पढ़ रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मोबाइल भी चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं खा भी रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। पढ़ते समय आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि पढ़ते समय अपना पैर सर, जो कोई लोग पढ़ते रहते हैं ऐसे ऐसे पैर हिलाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। केवल पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने पर आप अगर पढ़ने ही बैठ रहे हैं तो तब दिमाग में बैठता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, और टाइम टेबल तो हो गया, टाइम को सेट करेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे। ठीक है, हाँ और एक बात है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो शांत माहौल सेट करें, शांत माहौल बनाएं। शांत माहौल बनाएं मतलब शोर शराबे में ना रहें। क्या, शोर शराबे से दूर रहें, शोर शराबे से दूरी बनाए रखें। मतलब आप कहीं पर शोर शराबा हो रहा है, बहुत बाजा बज रहा है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आप मत पढ़ाई करिए। आप कहीं एकांत में थोड़ा सा, जहाँ पर माहौल शांत हो, वहाँ पर पढ़ाई करें। ये आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं तो वो आपको क्या है कि उनकी बातें आपको सुना दे दिया ना, थोड़ा सा बेकर सुन लिए ना, तो आपको उसमें आपका दिमाग फिट हो जाएगा, आखिर क्या बोल रहा है, क्या बातें हो रही है। तो आपको शांत माहौल में रखना है, शोर शराबे से आपको दूर रहना है। ठीक है, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। पढ़ाई के बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेने का मतलब ये हुआ कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक बार रुक जाइए, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर खा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, टहल लीजिए, मोबाइल लिए मान लीजिए, मोबाइल में थोड़ा सा कुछ भी कर लिए, अपना दूसरा टॉपिक चेंज करके कोई टॉपिक अलग से वैसे देख लिए मनोरंजन के लिए, तो ब्रेक ले लें थोड़ा सा, या दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर दें, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। आप मैथ पढ़ते जा रहे, पढ़ते रहे, 2 घंटे हो गया, बोर हो रहे हैं, तो उसको ब्रेक ले, शांत हो जाइए, आराम करिए, थोड़ा सा ब्रेक ले, टहल आइए, कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद फिर से आइए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। ये काम करना है, रटना छोड़ दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। मतलब आपको रटना नहीं है कोई चीज़ रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है कि हमें किया कैसे ये हो रहा है, ये कैसे चीज़ें हैं, मतलब हमको उसके मूल चीज़ें उसको समझना है, याद करके काम नहीं चलना है। कोई फार्मूला ही बना है तो फार्मूले को आप याद मत करिए, उस फार्मूले को देखिए कैसे बना फार्मूला, क्यों बना ऐसे, उसकी तह तक जाओ, उसकी जड़ को समझो, और तब आपको याद करने की जरूरत नहीं। टॉपिक को बार बार पढ़ें। जो कठिन टॉपिक होता है उसको अगर आप एक बार पढ़े नहीं आया, बाद में पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर पढ़ लिए, समझ लिए, 2-3 बार पढ़ने में आपको आ गया, तो क्या करिए, उसको बाद में फिर पढ़िए एक आध बार, जब तक वो टॉपिक एकदम क्लियर नहीं हो जा रहा, क्योंकि जो चीज़ें नहीं आ रही थी वो बाद में फिर भी भूल जाएंगे। एक बार जब ढंग से बैठ जाएगा तो वो ना आने वाली चीज़ें आपके लिए आने वाली चीज़ें हो जाएगी, तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो जो कठिन सब्जेक्ट होता है उसको आप बार बार पढ़िए और उसको दिमाग में बैठाइए कि हम क्या चीज़ें भूल रहे हैं। ठीक है, विषय से जुड़े लोगों की सहायता लें। विषय से जुड़े लोगों के साथ, विषय से जुड़े मतलब हाँ, ये हुआ कि अगर आप समझ रहे हैं, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसमें पूछ रहा हूँ कि दूरदृष्टि दोष क्या है, तो मैं समझो दूरदृष्टि दोष क्या है, ये मैं इनसे पूछूंगा तो बता लेंगे, उनसे पूछूंगा तो बता लेंगे, तो उससे विषय से जुड़े मतलब वो विषय पढ़ाई हो, ऐसा समझे कि ये बता देगा। तो आप बड़े से बड़े लोगों के लिए, अध्यापक से छोटे से बड़े से, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये इसका आंसर दे देगा, तो उससे उसको पूछो, उससे सहायता लो, उससे पूछो, शर्माओ मत, पूछिए, क्लियर करिए, उस अपना डाउट को क्लियर करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शर्म कर दिए तो आपको फिर हो गया। मुंह में प्रश्नोत्तर करें,
या अभ्यास करें। ठीक, समूह में आप बैठिए, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करिए, प्रश्नोत्तर करिए, तो क्या होता है इससे आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बढ़िया से तेज होती है और समझ में भी सारी बातें आती हैं, तो वो काम आपको करना है। ठीक है, ये हो जाता है। परीक्षा के मॉडल पेपर पर ध्यान दें। जो परीक्षा का पेपर होता है उसको आप मॉडल पेपर देख लीजिए, कैसे होता है, कौन क्वेश्चन आता है और कितने क्वेश्चन आता है, कितने मार्क आता है, कितने कितने बड़े बड़े आते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। उसके बेस पर आप तैयारी कीजिए, उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो परीक्षण जरूर दें या परीक्षण करें, अपना परीक्षण जरूर करें, यानी मॉक टेस्ट या टेस्ट वगैरह जरूर दें। इससे आपको अपनी कमियां, अपने कमज़ोर पॉइंट्स, अपनी कड़ी पता चलेगी, हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, हमारा कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा आपको। परीक्षा से पहले पूरा रिवीजन कर लें, जो भी पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कर लें परीक्षा से पहले। अगर आपका एक चैप्टर छूटा हुआ है तो आप एक चैप्टर छूटा है उसकी चिंता मत करो, लेकिन जो पढ़े हैं उसका आप पूरा एक बार रिवीजन कर लें, जरूरी है। 15 नंबर लास्ट पॉइंट हमने लिखा कि चिंता मुक्त होके परीक्षा दें। क्या? चिंता मुक्त होकर परीक्षा दें। आप एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट डे, तो आप चिंता मुक्त हो जाइए, हम फेल होंगे कि पास होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ चिंता मत करो। आराम से मेंटल फ्रेश करके पढ़ाई जो किए हैं उसी को अपने अंदर रख करके हम इसी से सब कुछ कर देंगे। आराम से पेपर दीजिए, आराम से पास भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भूल जाइएगा कि हम यहाँ पर फेल होंगे, चिंता मुक्त करके पेपर देना है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके स्टडी के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे। तो इन सारे टिप्स को आप अपने उन बच्चों में, अपने उन समूह में आप शेयर कर दीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए थे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पहला पॉइंट, लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये हुआ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका डॉक्टर लक्ष्य हो गया। और इस लक्ष्य को जाने के लिए आपको टाइम टेबल सेट करना है कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें कितना कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमें। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें देखना है, ये हो गया कि हमें सुबह शाम पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है और दोपहर को भी पढ़ना है थोड़ा सा, 3 टाइम हमें पढ़ना है। तीनों टाइम में हमें कुछ कुछ पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इसमें कुछ सब्जेक्ट, इसमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद सुबह क्या करना है, यहाँ पर सुबह जल्दी उठ जाना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो होगा कुछ ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, ये वाला और पढ़ लेंगे। बाकी दोपहर में भी हम फिर हमारा टाइम, क्योंकि ये दिन लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी। तो इसमें भी दो बार पढ़ लीजिए और इसमें भी आप 2 बार पढ़ लीजिए। इस तरीके से अगर देखेंगे कि अगर आप 1 घंटा यहाँ पर, 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 कुल मिलाकर के आपका 6 घंटे की तैयारी हो जाती है। कितने घंटे की तैयारी हो जाती है? 6 घंटे की तैयारी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको बने, सुबह जल्दी उठने से ये फ़ायदा हुआ। हमेशा मन को शांत रखना है, साफ रखना है, पढ़ना और पढ़ते समय दूसरा काम नहीं करना है, सो समय दूर रहना है, पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक ले लेना है। यानी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़िए। यहाँ पर अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप मैथ्स, यहाँ पर आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपका क्या हुआ, हिंदी पढ़ लीजिए। इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को चेंज कर करके आप बदल बदल के पढ़ने और रटने को छोड़ देना है। इन सभी की चीज़ें को आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इनका हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना है, ताकि आपकी जब हम डॉक्टर बनने के लिए हम नीट की परीक्षा देने जाएँ तो उसमें हम सारे क्वेश्चन को सही कर लें, क्योंकि याद करने से कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसी ध्यान, तो कठिन टॉपिक को बार बार पढ़ें और विषय से जुड़े हुए लोगों की सहायता लें। जहाँ पर दिक्कत इन कॉन्सेप्ट में हो रही है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप सहारा लीजिए। यहाँ पर आपको इंटरनेट, यूट्यूब का सहारा ले लेना है, या तो आपको अपने कोचिंग का सहारा ले लेना है, या तो अपने टीचर का सहारा ले लेना है। किसका? अपने अध्यापक के टीचर का सहारा ले लेना है। तो ये ध्यान देना है, इन सब का सहारा किसी को ले लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करना है कि अपने उसके टेस्ट या पेपर को देख लेना है। इसका जो टेस्ट और पेपर होता है उसको, पेपर को आप बार बार 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए पेपर को। उसके बाद अपना टेस्ट परीक्षा जरूर दीजिए, टेस्ट भी दे दीजिए। आप बहुत सारे टेस्ट को आप दे दीजिए, 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आपको देना है। ये इसमें आपका अगर थोड़ा सा आप इसमें 60
60% लाए हैं, इसमें आप 70 लाएंगे, इसमें आप 80 लाएंगे। इस तरीके से आपका एक दिन 90% आप मार्क लेकर के इसमें आ जाएंगे टेस्ट में, और फिर परीक्षा से पूरा रिवीजन कर लेंगे तो ये सारा हो जाएगा और चिंता मुक्त पेपर देंगे आप। अब एक दिन जा करके डॉक्टर बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी चीज़ें ध्यान के रखते हुए हमने यहाँ पर तैयार किया पूरा फॉर्मूला, पूरा मॉडल तैयार किया। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वो सब जगह शेयर करना। मैंने पूरा फॉर्मेट दिखा दिया कि ऐसे आपको थोड़ा सा चलना है। तो यहाँ पर तो हमारे चैनल पर यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बताते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताएं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं।